दरअसल आपको बता दें, कर्मचारी शिक्षक संघ मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर एक दिवसीय उत्तर प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जनपद, तहसील, ब्लॉक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जनपद मुख्यालय कार्यालय कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। करने वाले कलेक्टर पर बशला जुलूस भी निकाला। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे और प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी बंदी रखेंगे। हमारी 12 बिंदुओं पर मांग रखी गई है, जिसमें पेंशन बहाली के साथ 11 और अन्य मांगे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी कार्यालय पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। सभी भाइयों और बहनों, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन सभी समस्याओं को सरकार के सामने रखने का फैसला किया है। तो हो सकता है, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन का समय है, तो सरकार को ध्यान करना बहुत आवश्यक है। इस ओर कि हम लोगों की जिनकी समस्या है उनको वो सुने, और यही एक सही समय है जबकि सरकार हमारी बातों को सुन सकती है और उसे पूरा भी कर सकती है। इसी के संबंध में संयुक्त कर्मचारी मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा, इसमें सभी विभाग हैं, राज्य कर्मचारी, शिक्षक, माध्यमिक, प्राथमिक उच्च शिक्षा, स्थानीय निकाय, राजकीय निगम, रोडवेज, स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, अन्य विभाग जितने भी हैं, सभी ने मिलकर आज ये आंदोलन रखा है। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि हम सब लोगों की जो समस्याएं हैं, जो इसमें मांग पत्र में दी हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल करना, 7वें वेतन में जो विसंगतियाँ रह गई थी उनको भी सरकार दूर करे और नए भत्ते, पेंशन आदि सुनिश्चित करा देना। दूसरी मांग इनकी है कि प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2021 तक 30 भत्ते का एरियर भी अलग किया जाए, जिसके लिए सभी लोग हकदार हैं। नंबर तीसरा, सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गंभीर रोग के इलाज हेतु व्यवस्था की जाए सरकार द्वारा, जैसे कि अन्य विभागों में की जाती है। हम सब लोगों के विभागों में भी यह व्यवस्था होना आवश्यक है, क्योंकि यह परेशानियां हर विभाग के हर कर्मचारी के साथ होती है। चौथा है, आउटसोर्सिंग एवं संविदा पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको विन्नतीकरण किया जाए, उनका स्थायीकरण किया जाए, जिससे वह भी हम लोगों की भांति इस सेवा का लाभ ले सकें, क्योंकि मेहनत तो वो पूरी करते हैं परंतु उन्हें तनख्वाह उतनी नहीं मिल पाती जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। उसके बाद 5वीं इनकी मांग है कि प्रदेश के स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरण कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति संबद्ध विन्नतीकरण किया जाए। नेक्स्ट, शेष बचे राजकीय नियोक्ताओं के कर्मचारियों को 7वें वेतन का लाभ दिया जाए तथा नियमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्तों का भुगतान राज्य कर्मचारियों की 13 तारीख से करते हुए गठित अधिकृत समिति समाप्ति कर 2002 से पूर्व की व्यवस्था लागू की जाए। सार्वजनिक नियमों उपक्रमों को चलाने हेतु कोई ठोस नीति बनाई जाए, क्योंकि पुराने लोगों को तो पेंशन मिलती थी, लेकिन आजकल सेवा करने के बाद व्यक्ति वृद्धावस्था में लाचार हो जाता है, तो इसका ध्यान भी सरकार की ओर आकर्षित करना इस संगठन के द्वारा ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है उन्होंने। प्रमुख सचिव परिवहन के साथ हुए रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के समझौता अनुसार बकाया महंगाई भत्तों की किस्तों का देय भुगतान वेतन विसंगतियों का निराकरण किया जाए और उसको चिकित्सा की सुविधाएं नियमावली में संशोधन करके उनको ये सब प्रदान की जाए, इससे और परिचालकों को भी चरणबद्ध तरीके से विन्नतीकरण किया जाए। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेखा एवं लेखा परीक्षक, संपर्क डिप्लोमा, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ऑस्टोमेट्रिक के वर्तमान ग्रेड पे जो 2800 है उसको बढ़ाते हुए अब 4200 का किया जाए। नर्सिंग संवर्ग का केंद्र सरकार के उपलब्ध पदों की भांति प्रदेश में 200 बेड पर एक नर्सिंग अधीक्षक तथा 500 बेड पर एक मुख्य नर्सिंग अधिकारी का एक पद सृजित किया जाए। सभी कार्यरत तदर्थ माध्यमिक शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों का विन्नतीकरण करते हुए राज्य कर्मचारियों की भांति चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा राजकीय शिक्षक RMS शिक्षकों का वेतन नियमित किए जाने के साथ साथ राजकीय हाई स्कूल का वेतन भी राजकीय इंटर कॉलेज के
हेड से निर्गत किया जाए। सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 300 दिन का अवकाश नकदीकरण भी दिया जाए। यह भी एक महत्वपूर्ण मांग है। KGMU कर्मचारियों का दिनांक 23 अगस्त 2016 को जारी शासनादेश के क्रम में संवर्गीय पुनर्गठन किया जाना चाहिए। यह भी एक मांग का बहुत महत्वपूर्ण मांग है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद सभी विभागों में रिक्त हैं, जिससे सभी व्यवस्थाएं, सभी विभागों की व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। तो शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर कर्मचारी नहीं होंगे तो सभी के विद्यालय या स्वास्थ्य विभाग या शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग या सभी व्यवस्थित रूप से नहीं चल सकते। तो इसकी भी जो रोक लगा रखी है उसको भी उनको खोलना चाहिए। खींचपाल, पर्यवेक्षक, जिलेदार एवं नलकूप चालक एवं ट्यूबवेल टेक्नीशियन आदि कर्मचारियों की सेवा नियमावली शीघ्र प्रख्यात की जाए। इसी के साथ बस मेरा यही कहना है कि ये सभी मांगें हम सरकार के सामने रख रहे हैं और आशा करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकताओं को समझते हुए उनको पूरा करेगी। धन्यवाद। सरकार को जागृत करने के लिए कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले ये हमारे जो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जो घटक दल हैं सभी के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए। सरकार को मशाल जुलूस के माध्यम से ये जागृत करना है कि कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण हो। जैसा कि इससे पूर्व भी कई बार सरकार को चेतावनी और जागृत करने का प्रयास किया हुआ है, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। कर्मचारियों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। कर्मचारियों की अपार समस्याएं हैं, जैसे कि निजीकरण इस सरकार में बढ़ता जा रहा है और जो DA हमारा जो फ्रीज कर दिया था उसके बाद समाप्त कर दिया था, वो DA भी बहाल करने के लिए ये सरकार को ज्ञापन दिया गया है। और जो 17-18 सूत्री मांगे हैं उन सभी मांगों को ये संविदा कर्मचारियों का बढ़ता जा रहा है, लेकिन परमानेंट कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं है। और निजीकरण इतना बढ़ता जा रहा है कि बना के अब एयरपोर्ट को शिलान्यास किया, बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा और एक तरफ एयरपोर्ट को बेचा जा रहा है। जो सरकारी संपत्ति को एक तरफ बेचा जा रहा है, दूसरी तरफ बनाया जा रहा है। पुरानी पेंशन को ख़त्म किया जा रहा है, उधर सांसद और विधायकों को पेंशन दी जा रही है। ये दो रूप सरकार के कैसे हो सकते हैं? इन्हीं भावनाओं को जागृत करने के लिए आज का ये मशाल जुलूस जलाया गया है। मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार को जागृत करने का प्रयास किया गया है। अगर आज के इस कार्यक्रम के बाद भी अगर जागृत नहीं होती है सरकार, तो आगे का जो कार्यक्रम लखनऊ से हमें प्रस्तावित मिलेगा उस कार्यक्रम को अक्षरतः पालन करते हुए, ईंट से ईंट सरकार से बजाते हुए इस आंदोलन को नई रूपरेखा देने के लिए कर्मचारी एकदम से पर्याप्त है। ये संयुक्त मोर्चा है, बेसिक लेवल से ऊपर तक हमारा ये संघर्ष है। आज मशाल जुलूस के माध्यम से हम इस गूंगी और बहरी सरकार की नींद को तोड़ना चाहते हैं। हमारी तमाम सारी सरकारी कर्मचारियों की और शिक्षकों की जो सुविधाएं थी वो बढ़ाने के स्थान पर कम कर दी गई इनको। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पेंशन जो बुढ़ापे का सहारा होता है वो छीन ली गई। तमाम सारे संविदा की नौकरियां इन्होंने लगाई है, उनका विनियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। तो हमारी प्रमुख मांगों में एक तो हमारी पुरानी पेंशन की बहाली हो और हमारे जो संविदा पर शिक्षक कर्मचारी हैं उनका स्थायीकरण होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी जो ग्रुप LIC है या हमारा फैमिली जो भत्ता जो इन्होंने खत्म कर दिए उनकी बहाली हो। और हमारी ये मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो इस समय सरकार चुनाव की दहलीज पर है और हमने इतिहास रचा है। हम शिक्षक कर्मचारियों ने जब चाहा तब सरकारों को बदला है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इस सरकार को भी हम पीछे का रास्ता दिखाएंगे। परिषद के अन्य संगठनों द्वारा रखा गया प्रांतीय आह्वान पर रखा गया है, जिसमें हमारे यहाँ जो संविदा भर्ती हो रही है, ठेकेदारी प्रथा है, इसके खिलाफ एवं जो नई भर्तियाँ हुई 2005 के बाद उन्हें जो पेंशन नहीं मिल रही है उनकी पेंशन दिलाने, बुढ़ापे जिससे उन्हें आराम हो, एक प्रांतीय आह्वान पर प्रोग्राम रखा गया मशाल जुलूस। आगे चल के जो है अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम समस्त लोग हड़ताल पर जाने को बाध्य हैं। और संबंधित जिलाधिकारी महोदय की सेवा में इसको मैं अवलोकनार्थ के लिए उनको दे दूंगा। आप लोगों के जिलाधिकारी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को जाना है सब।
इनके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को जाना है।